ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आज एक बड़ा दिन है। भारत आज पूरी दुनिया को समंदर के नए सिकंदर से परिचय कराएगा। जी हां, भारत के इस नए सिकंदर का नाम है तारागिरी। यह भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है। तारागिरी एक लेटेस्ट स्टील्थ युद्धपोत है। इस खतरनाक युद्धपोत को आज विशाखापट्टनम के समंदर में कमीशन किया जाएगा। भारत का ये लेटेस्ट वॉरशिप समंदर में दुश्मनों का काल है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, वही ब्रह्मोस मिसाइल जिससे पाकिस्तान आज तक खौफ में है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में युद्धपोत तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे। यह युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, यानी इसमें ब्रह्मोस की ताकत दिखेगी। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार सकती है। इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली भी शामिल है। संसद का बजट सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से एक बार फिर से शुरू होगा, ताकि लोकसभा सीटों की संख्या 816 करने से संबंधित विधेयकों पर पारित किया जा सके और महिलाओं के आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। सरकार ने यह फैसला गुरुवार को लिया है। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े अहम बिल पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित 50% की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो लोकसभा की कार्यवाही बजट सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू होगा। 16 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। 16 और 17 और 18 अप्रैल को महिला आरक्षण कानून के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बजट सत्र का 3 दिन का सेशन रहने वाला है। महिला आरक्षण पर संसद में 16 अप्रैल से चर्चा शुरू होगी। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डेयरी विकास पर अहम बैठक करेंगे। शाम को 5:30 पर सीएम कार्यालय में डेयरी विस्तार विषयों पर मंथन होगा। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक आज करने वाले हैं। डेयरी विकास को लेकर सरकार सक्रिय नजर आ रही है। बैठक में पशुपालन, गोपालक, डेयरी मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन, प्रमुख शासन सचिव, प्रबंध निदेशक डेयरी, निदेशक गोपालन एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो डेयरी विकास को लेकर सरकार सक्रिय नजर आ रही है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक में पशुपालन, गोपालक, डेयरी मंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। तो निदेशक गोपालन एवं अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कई अधिकारी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। डेयरी विकास पर अहम बैठक होगी, जिसमें डेयरी विकास को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। शाम को 5:30 पर सीएम कार्यालय में बैठक होगी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री की आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। तो डेयरी विकास को लेकर राज्य सरकार सक्रिय नजर आ रही है और आज इसी को लेकर बैठक में पशुपालन, गोपालक, डेयरी मंत्री शामिल रहेंगे। इसी के साथ मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन, प्रमुख शासन सचिव, प्रबंध निदेशक डेयरी, तो निदेशक गोपालन एवं अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। डेयरी विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो सीएम कार्यालय में शाम को 5:30 पर बैठक होगी और डेयरी विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे, महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। उच्च स्तरीय बैठक होगी। और अब खबर बीकानेर से है, जहां जिला कलेक्टर के ज्वाइनिंग के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर निशांत जैन का सख्त संदेश, जिले का नाम अच्छा है और इसे और बेहतर बनाना है।
बिजली, पानी, सड़क विभागों को तुरंत रिस्पॉन्स के निर्देश दिए गए हैं। आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करने की हिदायत यहां पर जिला कलेक्टर ने दी है। बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था मजबूत रखने के आदेश भी यहां दिए गए हैं। तो जिला हर क्षेत्र में टॉप रैंकिंग में रहे, कलेक्टर ने कहा। सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। तो कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ पहली परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर एक्शन में नजर आए हैं। तो ज्वाइन करते ही जिला कलेक्टर एक्शन में है। तो बीकानेर से एक खबर है, जहां अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो कलेक्टर ने कहा जिला क्षेत्र में टॉप रैंकिंग में रहना चाहिए। तो बीकानेर में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बैठक ली है अधिकारियों के साथ और सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले का नाम अच्छा है और इसे और बेहतर बनाना है। बिजली, पानी, सड़क विभागों को तुरंत रिस्पॉन्स के निर्देश यहां पर जिला कलेक्टर ने दिए हैं। तो जिला कलेक्टर के ज्वाइनिंग के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। तो बीकानेर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने सभी अधिकारियों को सख्त संदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जिला अच्छा काम कर रहा है, उसे और बेहतर करना है। और अब खबर कपासन से है, जहां नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से बजरंग व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने इसे युवाओं के लिए उपयोगी बताते हुए फिटनेस और अनुशासन पर जोर दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो कपासन से खबर है, जहां बजरंग व्यायामशाला का उद्घाटन हुआ है। युवाओं को फिटनेस के लिए यहां पर प्रेरित किया गया। विधायक जी नगर यहां पर मौजूद रहे और इसका उद्घाटन किया गया। और अब खबर खैरतल से है, जहां खैरतल शहर में दोस्ती के नाम पर एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जिसने रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबेडकर सर्किल के पास युवक कृष्णकांत को उसके ही साथियों ने सुनियोजित तरीके से बुलाकर बेरहमी से पीट डाला। पीड़ित के अनुसार दिनेश ने उसे बहाने से मौके पर बुलाया, जहां पहले से मौजूद उसके साथियों ने लाठी, डंडों और कड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत खैरतल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने अलवर जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीड़ित की किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। घटना ये थी साहब, मेरे पास कॉल आया था दिनेश नाम के लड़के का। उसने मेरे पास कॉल किया। वो ये पूछ रहा था कि भाई कहाँ पे तू। मैंने ये बोला कि भाई मैं अपने अंबेडकर सर्किल सैयद के पास हरसोली के लिए बस लगती है जहाँ पे, वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। वो मेरे पास आया। हम 3 जने थे, मैं, मेरे भाई था बस, और एक लड़का मेरे साथ था। वे 8 जने लड़के थे। तो उन्होंने आके मेरे को साइड में लेके गया। अब इन मेरे भाइयों को ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। वो मेरे को साइड में लेके जाने के बाद में उसने अपनी जेब जेब में हाथ दे रखा था, कि हाथ में कड़ा पैर रखा था। उसने अपने कड़े को निकाल के मेरे सिर में लगाए। सिर में मारने के बाद में फिर उसको मैंने पकड़ लिया। एक बार पकड़ने के बाद में मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था कि मेरे को मारपीट होगी या ऐसा कुछ होगा। बीकानेर से खबर है, जहां खान और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। कुल 8 वाहनों को जब्त किया गया है। ओवरलोड और बिना रवाना मिले वाहन गश्त के दौरान वाहन पकड़े गए हैं। 10,11,693 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। खान विभाग के रमेश गहलोत और पुलिस थाना नाल और बिचवाल का स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। तो ओवरलोड और बिना रवाना मिले वाहन और वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 10,11,693 रुपए की पेनल्टी यहां पर लगाई गई है।
खान विभाग के रमेश गहलोत और पुलिस थाना नाल और बिचवाल के पूरा स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। बीकानेर से खबर यह हम आपको बता रहे हैं, जहां बीकानेर में कार्रवाई हुई है। खान और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। कुल 8 वाहनों को कार्रवाई में जब्त किया गया है। ओवरलोड और बिना रवाना यहां पर वाहन पाए गए, जिन पर 10,11,693 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। तो खान विभाग के रमेश गहलोत और पुलिस थाना नाल और बिचवाल का स्टाफ इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा है। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां नियमों को ताक पर रखकर क्षेत्र में देर रात तक खुलेआम शराब की बिक्री लगातार जारी है। रात 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से यहां पर शराब बिक रही है। शराब आतिशों की यहां पर लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। बस स्टैंड सहित कई इलाकों में बिक्री जारी है। अंबाजी मार्ग पर भी देर रात तक शराब की दुकानें संचालित हो रही है। तो नियम विरुद्ध क्षेत्र में शराब दुकानदारों के द्वारा शराब की बिक्री की जाती है। पुलिस और आबकारी विभाग की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। शराब संचालकों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन यहां पर सख्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो खुलेआम बिक्री के पीछे मिली भगत, साठ-गांठ की आशंका जताई जा रही है। लचर व्यवस्था के चलते नियमों की यहां पर अनदेखी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार मौन बैठे हैं। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां बीकानेर क्षेत्र में तेज आंधी से लगी आग। छतरगढ़ की महादेव इंडस्ट्रीज में अचानक भीषण आग लग गई। सूरतगढ़ छतरगढ़ रोड 445 आरडी के पास स्थित फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौजूद लोगों द्वारा आग पर टैंकरों की मदद से काबू पाने का प्रयास किया गया था। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की यहां पर वजह बताई जा रही है। तो सूरजगढ़ छतरगढ़ के पास ये फैक्ट्री में आग लगी है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौजूद लोगों द्वारा आग पर टैंकरों की मदद से काबू पाने का प्रयास किया गया था। तो बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर क्षेत्र में तेज आंधी से भीषण आग लग गई है। छतरगढ़ की महादेव इंडस्ट्रीज में अचानक भीषण आग लगी। तस्वीरों में आप देखिए, भीषण आग लगी है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। झुंझुनू जिले के गोठड़ा थाना क्षेत्र के सुरजनपुरा गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तो जानकारी के अनुसार सूचना पर गोठड़ा थाने के एएसआई कैलाश सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर कमरे की वीडियोग्राफी करवाई और साथ ही घटना की सूचना विवाहिता के पीहर पक्ष को दे दी गई, जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और अब पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। झुंझुनू से खबर है, जहां एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। रोड पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि ग्राम सुरजनपुरा में एक लड़की सुसाइड कर लिया। इस इत्तला पर मन एएसआई कैलाश सिंह, मैं जाब्ता मछलीगारी का डीपी सुरजनपुरा पहुंचा। पता मालूमात किया तो बताया कि नारू बड़वा की लड़की कोमल ने फांसी खा ली। तो इस पर देखा तो वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसकी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी बनाई। और उसके वो 2 भाई हैं, एक भाई विदेश रहता है, एक यहाँ तो मजदूरी करता है फतेहपुर। उससे संपर्क किया, वो आ रहा है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग चौकीदार की हत्या कर दी गई है। भंवरलाल
रेंगर का शिव संदिग्ध हालत में मिला, गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मदन विहार कॉलोनी के प्लॉट नंबर 53 में इस पूरी वारदात हुई है और इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची आईपीएस अनुष्का कालिया और शो विक्रम तिवारी एफएसएल टीम साक्ष्य जुटाया। यहां पर मौके से बताया जा रहा है कि मृतक 30 मार्च को ही चौकीदारी के काम पर लगा था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। तो बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर के जेएनवीसी क्षेत्र में बुजुर्ग चौकीदार की हत्या कर दी गई है।